दू दुल्हन एक किस्मत पार्ट 19। अगली सुबह तारा और निकी विला में पहुंची। दरवाजा खोलते ही तारा ने आवाज लगाई, तारा, आद्या, मायरा, कहाँ हो? मायरा कमरे से बाहर आई। मायरा, इतनी सुबह सुबह? निकी ने मुस्कुराकर कहा, निकी, हम बस देखने आए हैं कि तुम दोनों ने विला को घर बनाया या अभी भी बॉक्सेस पड़े हैं। आद्या हंसते हुए बोली, आद्या, सब सेट है। तारा ने चारों तरफ देखा। तारा, वाह, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। मायरा ने कहा, मायरा, और आज तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है। निकी ने तुरंत कहा, निकी, अच्छा, तो आज हम मेहमान हैं। तारा ने निकी को चिढ़ाते हुए कहा, तारा, तुम तो बिना बुलाए भी आ जाती हो। निकी ने जवाब दिया, निकी, क्योंकि मुझे तारा के साथ हर जगह जाना है। आद्या और मायरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। मायरा, इन दोनों की लव स्टोरी अब पूरे घर में सुनाई देती है। तारा शर्माकर बोली, तारा, बस भी करो। निकी हंस पड़ी। फिर चारों ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और खूब बातें की। ब्रेकफास्ट के बाद चारों लिविंग रूम में बैठी थीं। मायरा ने कहा, मायरा, आज शॉपिंग पर चलते हैं। निकी तुरंत खुश हो गई। निकी, हाँ, मुझे कुछ नए कपड़े लेने हैं। तारा ने मुस्कुराकर कहा, तारा, तुम्हें तो हर बार शॉपिंग करनी होती है। निकी ने मजाक में कहा, निकी, और तुम्हें मुझे रोकना होता है। आद्या हंस पड़ी। आद्या, तो तय रहा, आज चारों साथ शॉपिंग जाएंगी। मायरा ने पूछा, मायरा, पहले कहाँ जाएं? तारा ने कहा, तारा, पहले क्लोथ्स, फिर ज्वेलरी और आखिर में कॉफी। निकी ने खुशी से कहा, निकी, परफेक्ट प्लान। कुछ देर बाद चारों तैयार होकर की तरफ जाने लगी। निकी ने तारा का हाथ पकड़ लिया। निकी, आज तुम मेरे साथ शॉपिंग करोगी? तारा मुस्कुराए। तारा, ठीक है, मेरी जान। आद्या और मायरा पीछे से दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। आज का दिन चारों के लिए मस्ती और शॉपिंग से भरा होने वाला था। चारों शॉपिंग मॉल पहुंची। मायरा अलग अलग ड्रेसेस देख रही थी। तभी आद्या की नज़र एक सुंदर सी साड़ी पर पड़ी। आद्या ने साड़ी उठाकर मायरा के पास जाकर कहा, आद्या, मायरा, ये तुम्हारे लिए। मायरा हैरान होकर बोली, मायरा, मेरे लिए? लेकिन क्यों? आद्या मुस्कुराई। आद्या, बस मुझे लगा ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मायरा ने साड़ी अपने हाथ में लेकर देखा। मायरा, बहुत सुंदर है। थैंक यू, आद्या। उद्धरण चिन्ह। निकी ने दोनों को देखकर मजाक किया। निकी, वाह, आज तो शॉपिंग में प्यार ही प्यार है। तारा हंस पड़ी। तारा, और अभी हमारी शॉपिंग बाकी है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन बहुत स्पेशल है। चारों फिर साथ में आगे बढ़ गईं। शॉपिंग मॉल में चारों आगे बढ़ रही थीं। अचानक तारा की नज़र एक सुंदर सी ड्रेस पर पड़ी। तारा ने ड्रेस उठाकर निकी की तरफ देखा। तारा, निकी, ये ड्रेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है। निकी ने ड्रेस देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, निकी, सच में तुम्हें पसंद आई? तारा, हाँ, मुझे लगता है तुम इसमें बहुत क्यूट लगोगी। निकी थोड़ी शर्माई। निकी, तो फिर मैं इसे ट्राई करूंगी। निकी ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वह ड्रेस पहनकर बाहर आई। तारा उसे देखकर मुस्कुरा दी। तारा, वाओ, बिल्कुल मेरी पसंद जैसी। निकी ने मजाक में पूछा। निकी, सिर्फ तुम्हारी पसंद? तारा हंसते हुए बोली। तारा, हाँ, क्योंकि तुम मेरी स्पेशल हो। मायरा और आद्या दोनों पीछे से मुस्कुराने लगीं। मायरा, लगता है शॉपिंग से ज्यादा रोमांस चल रहा है। चारों हंस पड़ीं। शॉपिंग करते करते चारों ने बहुत सारी चीजें खरीद लीं। मायरा ने अचानक कहा, मायरा, आज की एक अच्छी सी फोटो तो बनती है। निकी तुरंत बोली। निकी, हाँ। चारों की साथ में आद्या ने फोन निकाला और कैमरा सेट किया। चारों एक साथ खड़ी हो गईं। तारा, निकी, तुम मेरे पास आओ। निकी मुस्कुराकर तारा के पास आ गई। मायरा ने आद्या के पास खड़े होकर कहा, मायरा, अब कोई हिलेगा नहीं। सब हंसने लगीं। कैमरा ने फोटो क्लिक कर दी। निकी ने फोटो देखते हुए कहा, निकी, वाह, ये तो बहुत प्यारी आई है। तारा मुस्कुराई। तारा, ये फोटो मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी। आद्या ने मजाक किया। आद्या, फिर तो निकी की एक और बड़ी फोटो लग जाएगी।
सब हंस पड़ी। चारों ने शॉपिंग मॉल से निकलते समय तय किया कि यह फोटो उनकी नई फैमिली मेमोरीज में हमेशा रहेगी। शॉपिंग के बाद चारों एक कैफे में बैठी थीं। मायरा ने आद्या की तरफ देखकर पूछा, मायरा, आद्या, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? आद्या ने मुस्कुराकर कहा, आद्या, अपना बिजनेस और बड़ा करना चाहती हूँ और साथ में एक पीसफुल लाइफ। मायरा ने पूछा, मायरा, बस इतना? आद्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, आद्या, नहीं, तुम्हारे साथ बहुत सारी मेमोरीज बनानी है। मायरा मुस्कुरा दी। फिर आद्या ने पूछा, आद्या, और तुम्हारा फ्यूचर प्लान? मायरा ने थोड़ी देर सोचा। मायरा, मैं चाहती हूँ कि हम अपना छोटा सा हैप्पी होम बनाएं, जहाँ फैमिली और प्यार दोनों हों। आद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आद्या, तो फिर ये प्लान हम साथ में पूरा करेंगे। पास बैठी तारा और निकी दोनों मुस्कुराने लगी। निकी, लगता है आज सब अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। सब हंस पड़ी। कैफे में सबकी बातें चल रही थीं। मायरा ने तारा की तरफ देखकर पूछा, मायरा, तारा, अब तुम बताओ, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तारा कुछ देर सोचने लगी। तारा, मैं अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती हूँ। निकी मुस्कुराकर बोली। निकी, और? तारा ने निकी की तरफ देखा। तारा, और अपनी लाइफ में उन लोगों को हमेशा रखना चाहती हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। निकी ने धीरे से पूछा। निकी, मैं भी। तारा मुस्कुराई। तारा, तुम सबसे ज्यादा। निकी थोड़ी शर्माई। निकी, बस अब सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। आद्या हंसते हुए बोली। आद्या, आज तो तारा बहुत रोमांटिक हो रही है। सब हंस पड़ी। फिर तारा ने कहा, तारा, मेरा एक और सपना है, अपना खुद का बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाना और साथ में एक खुशहाल फैमिली रखना। निकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। निकी, तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तारा मुस्कुराई। तारा, और मैं तुम्हारे। चारों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। कैफे में बैठी चारों फ्यूचर की बातें कर रही थीं। आद्या ने कहा, आद्या, मैं भी अपने बिजनेस के लिए एक नया प्लान बना रही हूँ। मायरा ने उत्सुक होकर पूछा, मायरा, कैसा प्लान? आद्या मुस्कुराई। आद्या, मैं अपनी कंपनी को दूसरे शहरों तक एक्सपैंड करना चाहती हूँ। तारा ने कहा, तारा, वाह, ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। निकी ने मजाक में कहा, निकी, तो अब हमारी आद्या बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनने वाली है। आद्या हंस पड़ी। आद्या, बड़ी तो बनना है, लेकिन अकेले नहीं। मायरा ने पूछा, मायरा, मतलब? आद्या ने मायरा का हाथ पकड़कर कहा, आद्या, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए सबसे जरूरी है। मायरा मुस्कुराई। मायरा, हमेशा। तारा ने कहा, तारा, तो फिर आज से हम चारों अपने अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करेंगे। निकी ने हाथ आगे बढ़ाया। निकी, डील। सबने हंसते हुए अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रख दिए। चारों के सपने अलग थे, लेकिन एक दूसरे का साथ हमेशा साथ था। शाम को सब विलो में बैठे थे। आद्या अपने बिजनेस के काम में बिजी थी। निकी कुछ देर से उसे देख रही थी। आखिरकार निकी ने धीरे से कहा, निकी, डी। आद्या ने लैपटॉप से नजर उठाई। आद्या, हाँ निकी, बोलो। निकी थोड़ी उदास होकर बोली। निकी, जी, आप ना मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालती। आद्या ने लैपटॉप बंद कर दिया। आद्या, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? निकी ने कहा, निकी, आप पहले मेरे साथ बहुत बातें करती थीं, अब बस बिजनेस और काम। आद्या उसके पास जाकर बैठी। आद्या, निकी, मेरी छोटी बहन, बिजनेस जरूरी है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा जरूरी हो। निकी ने पूछा। निकी, सच में? आद्या ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। आद्या, हाँ, मैं कितनी भी बिजी रहूं, तुम्हारे लिए हमेशा टाइम निकालूंगी। निकी ने आद्या को गले लगा लिया। निकी, लव यू, डी। आद्या ने भी उसे प्यार से गले लगाया। आद्या, लव यू टू, मेरी छोटी बहन। दूर खड़ी तारा और मायरा दोनों मुस्कुराकर यह प्यारा पल देख रही थीं। अगली सुबह आद्या ने अपना पूरा शेड्यूल बदल दिया। उसने निकी से कहा, आद्या, आज मेरा कोई बिजनेस काम नहीं है। आज पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे नाम। निकी खुशी से बोली। निकी, सच में, डी। आद्या, हाँ,
मेरी छोटी बहन। दोनों साथ में गार्डन में बैठी। निकी ने कहा, निकी जी, मुझे आपके साथ ऐसे बैठना बहुत अच्छा लगता है। आद्या मुस्कुराई। आद्या, मुझे भी। कभी कभी काम से ज्यादा जरूरी फैमिली होती है। फिर दोनों ने साथ में लंच बनाया, पुरानी फोटोज देखी और खूब बातें की। निकी ने एक पुरानी फोटो देखकर हंसते हुए कहा, निकी जी, आप तब कितनी स्ट्रिक्ट थीं। आद्या ने मजाक में कहा, आद्या, और तुम तब भी इतनी शरारती थीं। दोनों हंस पड़ी। शाम को निकी ने आद्या को गले लगाकर कहा, निकी, थैंक यू दी, आज मुझे लगा कि मेरी दी फिर से मेरे साथ है। आद्या ने उसे प्यार से गले लगाया। आद्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दूर खड़ी तारा और मायरा दोनों मुस्कुराते हुए ये प्यारा बहनों वाला पल देख रही थीं।